200 रन छिप चुके हैं, बच कर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल प्लान के मुताबिक दोनों को फिनिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल सामने इसका साथी टीममेट आ चुका है टीपी लेने के लिए। अब यहाँ से वो फिनिश कर सकता था, सो पहले वहां से बचते बचाते यहाँ पर मैं पहुंचता हूँ एंड आपको लग रहा है कि सारा मामला शांत हो गया, लेकिन असली तूफान यहाँ स्टार्ट होगी। जरा मिनी नोटिस करो। मास्टरपीस को करते नॉक एक शॉटगन चिपका देता हूं उसे, ताकि ये जल्दी फिनिश हो जाए एंड इसका टीममेट भी आसपास होगा ही। एंड देखो वो आ भी रहा होता है, पुरजा आ रहे थे, मैं यहाँ पर काफी कंफ्यूज, लेकिन अब बिल्कुल सामने से पुरजा भाई एंड वाटर स्ट्रेट के शॉट, लेकिन इनकी किस्मत काफी खराब। फाइनली एक स्कोर समाप्त होती है और दोबारा यहाँ पर जो है फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि काफी प्लेयर्स यहाँ पर होते हैं एंड आपस में लड़े होते हैं। हेड के लगाया मैंने, सामने से आई पुरजा ये पहले यहाँ पर निकला और इनको पीछे से पड़े होते ये पीछे शॉट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छा मौका है इन पर पुश किया जाए। जैसे उस तो कर देते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तो पीछे से वो एमपी वाला होता है जो कि मुझे ले जा सकता था फायरिंग में। अब यहाँ पर मैं पहुंचा, तभी ये दो इकट्ठा हो चुके थे एंड मैं भी दो पुरजे भाग रहे थे एंड देखो उन्होंने बूस्टर लगा रखे थे, तो हाल तो अपनी पति हो जाती। यहाँ पर मैं सामने से पुरजे एंड अब बस रेडी हो जाओ। काफी चला काफी, तो हम भी फटाफट से नॉक किया, साथ ही साथ फिनिश करने की पूरी कोशिश, और बीच में ये एमपी वाला, लेकिन उससे पहले सक्सेसफुली से नॉक करते हैं। जरा मिनी मिनट स्कोर, यहाँ पर एक से ज्यादा पुरजे पा रहे होते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो। जिसे मैंने नॉक करा था उसका टीममेट आ चुका है पीछे, गन रिलोड अपनी हो चुके हैं, बाड़ी उस पर पुश करने की। जैसे यहाँ पहुंचा तभी दिखता है सिर्फ करते हैं ताबड़तोड़ यार, उसी के साथ ये स्क्वाड यहाँ पर ढेर जाती है, यानी कुल मिलाकर 2 स्क्वाड यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। लेकिन ये अपना एकदम कोशिश जारी रखता है, मेरे पर फायर किया जा रहा था, पर भैया जी की किस्मत खराब। यहाँ पर मैं बाल बसता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ, देख सकते हो अभी तक वो लड़का पड़ा था ऊपर ही। खैर उसे इग्नोर करके इधर से जा रहा होता, तभी सामने में एक बग्गी साथ में ये दो नादान पड़ गया, पता नहीं किस पे इतनी ज्ञान चिंतन करके जो है निशाना साध रहे होते हैं। बराबर एक तो फिनिश कर देता हूँ, दूसरा भी नॉक पड़ा था, यहाँ आया एंड तभी काफी डैमेज है। थोड़ी देर बाद इनकी पेटी बच जाती है, लेकिन मुझे डर था कि इनके टीममेट आसपास ही होंगे एंड अब बिल्कुल कहीं दूर से साइड से हिल साइड से यहाँ पर जो है काफी प्रहार किया जाता है अपने गाड़ियों पे। अब देखो यार बगी तो पूरी जल चुकी थी, यूएजेड भी काफी डैमेज होती है एंड ये लोग साइड से घात लगा बैठे होंगे। मैं सोचता हूँ क्यों ना राइट से प्लान किया जाए। अब यहाँ पर पहुंचते ही ये मुझे शक होता है कि सच ये बॉट हो सकता है, लेकिन जैसे ही ब्रो दोबारा पिक करता हूँ तभी एकदम रैंडम फायर आती है, बराबर से नॉक करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना, वो लोग प्लेयर्स होंगे। अब ये भी जोन में जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि इसके टीममेट भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि लगातार फायर आ जा रहे थे। यहाँ पहुंचा, सामने एक प्लेयर आ चुका है इसे रिवाइव करने के लिए, इसका मतलब समझ रहे हो पूरी टोली है। कंट्रोल संजय ब्रो, पीछे से यहाँ पर लपेटने की कोशिश, लेकिन यहाँ फटाफट नॉक करता हूँ। 3 प्लेयर स्क्वाड के डाउन थे, सामने ये बगी वाला घूम रहा था। मुझे पता था यहाँ पर संजोग था कि ये होना हो इसी टीम का चौथा प्लेयर होगा, लेकिन जब किल पे नोटिस करो इन्होंने यहाँ पर मेरे ये किल टैप दिए थे, इसका मतलब ये अलग टीम के है एंड होना हो ये दूसरा भी। तो इससे पहले कि मेरे द्वारा नॉक हुए प्लेयर्स को ये यहाँ पर फिनिश करते हैं, उससे पहले मैं उन दोनों को फिनिश करता हूँ एंड एक किल का तो लॉस हो गया। खैर को पीछे से भी पड़े होते हैं, ये यहाँ पर आकर रुक चुका है, पर अब यहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ पर अपनी हेल्थ पूरी करनी पड़ेगी। लकीली यहाँ पर जो अपने को फर्स्ट एड किट मिल जाती है, इन प्लेयर्स से फर्स्ट एड किट लगाते हैं एंड अब मैं बिल्कुल रेडी था इस पर फाइट करने के लिए। खैर रिस्क तो है, लेकिन चलना पड़ेगा। और इसी के साथ ये स्क्वाड यहाँ पर फिनिश हो जाती थी। खैर यहाँ पर बचा हुआ था ये बॉट एंड पीछे वो प्लेयर जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा होता है। खैर उससे पहले इससे निपटना पड़ेगा, तो फाइनली इस बॉट को फिनिश करता हूँ। और देखो यार अब मैं यहाँ से निकलने वाला था स्मोक करके, क्योंकि डर था कि होना हो वहाँ पर सामने कैंपिंग कर रहा होगा एंड जैसे बगी में बैठू वो मेरा काम था वो कर दे। खैर एक स्मोक करके जैसे यहाँ निकला, सामने तरफ जरा गौर से दिख रहा ना, वो देखो वहाँ पर इस पत्थर के पास कोई ना कोई तो 100% आगे ले चुका है। ये वही होता है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर को यार एक दो नीड करता हूँ जिससे कि वो बार बार यहाँ पर बच जाता है। फाइनली स्मोक करके मैं यहाँ से निकला एंड मेरे प्लान में था कि यहाँ पर आऊंगा, गाड़ी रोकूंगा, इनसे फाइट करनी है। यहाँ पर आया, गाड़ी रोकी मैंने एंड अब जो वो बहुत ही प्रो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि 50 एमओ है अपने थॉमसन में, अब जो भी हो मुझसे लगा था सेकंड के प्लेयर। यहाँ पर मैं उतर चुका था, ऑर्डर करता हुआ स्टेडियम। अब खैर नीचे एक प्लेयर हमारे साथ ही लैंड कर चुके थे, लेकिन इनकी किस्मत काफी खराब, बराबर फिनिश करता। मुझे लगा कि बस एक ही प्लेयर एंड अब जरा शुरू
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेयर्स आ चुके थे। देखो दो प्लेयर यहाँ पर एक साथ लैंड कर चुके थे एंड मिनी वेनर्स को दो फुर्जे भी आ रहे थे। अब मुझे पता था कि सामने कोई ना कोई तो लूट रहा है। जैसे पहुंचा सूर्या भाई का रंगा तो पकड़ते हैं, लेकिन इनका टीममेट भी यहाँ पर अकेला नहीं होता। देखो जैसे उसे ढूंढते यहाँ पर ये अलग लूट मचा रहे थे। खैर ने फिनिश करते हैं एंड बारी थी अब दूसरी की। स्टेडियम तो समाप्त हो जाते हैं इसी के साथ, लेकिन अभी असली मजा आने वाला है। कैरियर्स में गाड़ी लेकर निकला एंड सामने दो प्लेयर्स पीछे डासिया उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखो असली मजा तो यहाँ पर आने वाला है। इस प्लेयर पे सामने की तरफ फोकस करते एकदम डेडिकेशन के साथ मैं आगे बढ़े जा रहा था। अब देखो यार ये मुझे डर था कि सामने कोई ना स्टड के वगैरह लेकर ना बैठा हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांति। यानी समझ रहे हो सामने प्लेयर्स हो सकता है लूट मचा रहे हो, पर सामने कोई ना कोई तो स्पॉट हुआ। मतलब एक प्लेयर नीचे में एंड एक ऊपर भी। जैसे पहुंचा गुरु यहाँ पर लगता है जैकपॉट लगने वाली है, यहाँ पर अपनी पीटी बनेगी। देखो एक से ज्यादा तीन प्लेयर स्पॉट हो चुके थे। जैसे यहाँ पहुंचा एक नेट एंड नीचे में भी एक नॉक प्लेयर है। यानी कि समझ लो फटाफट नेट का आगे बढ़े, किसी को करने की नाकाम कोशिश, लेकिन डैमेज भरपूर पड़ी होती है एंड ये यहाँ पर हड़बड़ा होते हैं। खैर यहाँ पर पुर्चे मारी थी, दो पुर्चे पे एक तो मैंने नॉक कर रखा था। जैसे यहाँ पहुंचा एक ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अब ये कहां पर भागे जाते तो फटाफट इसका केस इग्नोर। तो देखो कोई ना कोई तो यहाँ पे से डासा लेकर निकला है। अब इसे यहाँ पर जो इग्नोर करता हूँ क्योंकि उससे बाद में फाइट हो सकती थी। फिलहाल फोकस करते हैं इस ऊपर वाले पे जो कि ऊपर जाके लड़ चुका है। अब इसको बाहर निकालने का बस एक ही तरीका था, या तो मैं ओपन हो जाऊँ या फिर ग्लिच करो। एंड ग्लिच करने में काफी टाइम यहाँ पर जा सकते थे। मेरे पास दिमाग में एक आइडिया था क्यों ना इसे ड्रॉप हो जाए एंड फाइनली यहाँ पर पीछे से ये फायर तो करेगा, पर यहाँ पर मैं कोई फायरिंग नहीं। एंड अब जैसे यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड तभी भाई साहब बेसब्र फायरिंग तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये भूल चुके थे कि उनका हेड भी जब फाइनल से नॉक करते ऊपर पहुंचता हूँ एंड यहाँ पर अलग ही फुर्जा पाने लगती है। अब इसका मतलब समझ लो हो ना हो ये इस स्क्वाड का आखिरी प्लेयर हो। अब जो भी यहाँ पर एक नेट कुक करा था मैंने एंड बस देखते जाओ वो मैंने मजे में यहाँ पर उसी के साथ ये भी स्क्वाड समाप्त हो जाती है। खैर यहाँ से फाइनली अपने को मिल जाती है एडम पर सेट्रिक्स साथ में MK14, जिसे लेकर मैं निकल रहा हूँ। सामने एक और प्लेयर आई हुई थी उसे मैं पुश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहुंची चला राइट साइड देखना गौर से दो प्लेयर एक साथ स्पॉट हुए एंड इनके पास कौन सी वेपन होती है जरा सुनो। M249 मतलब यहाँ पर अब तो रुकना पड़ेगा एंड साथ में वही एक डासिया बेस स्पॉट हो चुकी है। यहाँ पर मैं सामने से पूरी फुर्ती के साथ मेरे ऊपर पुश किया जाता था। फटाफट से नॉक करता हूं एंड तभी इनका दूसरा प्लेयर मुझे लगा कि मेरे ऊपर पुश करेगा, लेकिन ये भैया जी निकलते तेज भगे लेकर मेरे यहाँ से निकल चुके थे। मैं भी यहाँ पर एक नेट करता हूँ एंड जरा गेस करो वो कहाँ पर जाकर छुप चुका होगा। है वो आसपास ही। अब फटाफट यहाँ से मैंने यहाँ पर अपनी डासिया उठाई और पुश करने के लिए निकल पड़ता हूँ एंड गुरु बस रेडी हो जाओ। मतलब कि कुछ भी फटाफट यहाँ पर जैसे जंप मारता हूँ तभी ये भाई साहब ऑलरेडी तैयार बैठे थे। इन्होंने तगड़ा डैमेज दिया, लेकिन हमको 14 कारण अपनी जान बच जाती है। बड़ी तेज यूएस जरवाल की जो कि मेरे ऊपर एकदम फोकस किया जाता। पहले लगा कि एक ही प्लेयर है क्योंकि देखो एक ही स्पॉट हुआ था। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तभी लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। खैर घर लोड करा गाड़ी तो डैमेज है, जिसके कारण ये लोग जो है बिल्कुल सामने जाकर रुक चुके हैं। अब भारी 3 से फाइट करने की यहाँ पर मैं आता हूँ। समझ दो प्लेयर्स के पुर्जे देखो जैसे पुर्जे पाती है मैंने एक मोल्ड टॉस कर रखी थी। जैसे ऊपर आए तभी कोई बात नहीं यहाँ पर ये बच जाते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल सामने से एग्जैक्टली यहाँ पर जो है नेड अपने खिलाफ जो है खींची जा चुकी है, यानी कि नेड की पिन खींची जा चुकी है। जैसे यहाँ पहुंचा नेड आया और ये फटा नेड। अब खैर यार उससे तो बच जाता हूँ। अब मुझे लगा था कि इनके पास ऐसे नेड वेड खत्म हो गई तो क्यों ना यहाँ से निकला जाए। अब फाइनली यहाँ पर जो है एक एड्रेनलिन शॉट मारता हूँ एंड अब फुल जोश में आगे बढ़ा एंड तभी कुछ ऐसा होता है, लेकिन भारतीय इनको एड्रेनलिन के पावर दिखाने के घर रोड कर यहाँ पहुंचता हूँ तभी ये लगी शॉट भैया जी यहाँ पर करने वाले थे तीसरी नेट, लेकिन यहाँ पर अपने ही नेट से खुद ही फिनिश हो जाते हैं। अब देखो यार उससे तो फिनिश कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है मौलिक किसने करी। अब ये लोग हड़बड़ा गए थे, यहाँ पर पहुंचा एक और भी पूछा रहे थे। इसका मतलब समझ ऊपर वो प्लेयर और भी है, मतलब वो गिली शॉट वाला। खैर जिसे मैंने नॉक किया था वो तो